हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज हम आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर के एक इतने इम्पोर्टेंट राइटर को लेकर आए हैं जिसके बिना, है ना, जिनके बिना इंग्लिश लिटरेचर को हम अगर ये कहें कि अधूरी समझा जाता है, अधूरा माना जाता है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कोई गलत कहना नहीं होगा ये कि विलियम शेक्सपियर के बिना इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल अधूरा है। इतने इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके कि आपके सभी एग्जाम्स में और यूपी, स्पेशल यूपी टीजीटी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्जिन रखने वाले राइटर हैं। हमने अभी अपने चैनल के माध्यम से आपको दो लिटरेचर की वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं, ठीक। और दोनों वीडियोस में, एक वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है और फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, ठीक। और दूसरी वीडियो में हमने आपको पोइट्री के विषय में समझाया था, 5 से 6 लगभग डेफिनेशन आपको बताई थी। और ये बताया था कि पोइट्री के दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पोइट्री को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाग बताए थे आपको? सब्जेक्टिव बताया था और एक ऑब्जेक्टिव बताया था। आई होप सो कि आपने वो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वो वीडियोस आप जरूर देखिए। वहां से भी एक क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। आज हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। हाँ, विलियम शेक्सपियर एक ऐसी लिटरेरी फिगर हैं जिनके बिना हमारा, चलो लिख कर बता दो थोड़ा सा, हाँ लिख लेते हैं। जिनके बिना हमारा यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और एलटी ग्रेड, ये तीन एग्जाम जो अभी हाल फिलहाल में, देखिए टीजीटी पीजीटी का तो डेट का अनाउंस है नहीं, और एलटी अभी 28 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो क्लियर है आपका कि एलटी ग्रेड यूपी पीएससी आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये परीक्षा कराएगा और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा कराने में, है ना। बहुत लंबे समय के बाद एलटी की वैकेंसी आई है और बहुत लंबा समय भी नहीं लेगा ये आयोग इस एग्जाम को कराने में। और रही बात यूपी टीजीटी और पीजीटी की, तो यूपी टीजीटी और पीजीटी संभावित तिथियां जो आ रही हैं निकलकर, जो सूचनाएं मिल रही हैं, आपके सितंबर या अक्टूबर में आपका ये एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो आपके तीनों ही एग्जाम्स के लिए आपके विलियम शेक्सपियर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपनी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, ठीक। तो आइए देखते हैं आज हम आपके साथ विलियम शेक्सपियर, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई विलियम शेक्सपियर जो है कौन है, कौन है विलियम शेक्सपियर, हम किसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। विलियम शेक्सपियर कौन है? इंग्लिश के प्लेराइट, पोइट एंड एक्टर। इंग्लिश लैंग्वेज के, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके आपके कौन है? पोइट है, एक एक्टर है और एक प्लेराइट है। प्लेराइट मीन्स जिन्होंने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रामा लिखे हैं। पोइट मीन्स क्योंकि इन्होंने, पोइट क्यों कहेंगे, इन्होंने लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी है, वीनस एंड एडोनिस लिखा है ना, रेप ऑफ लुक्रीज लिखा है। और एक्टर किस लिए कहेंगे? क्योंकि इन्होंने अपने खुद के ही प्लेज में एक एक्टर का भी रोल निभाया है ना। और प्लेराइट, अब ड्रामास से तो इनके भली भांति परिचित होंगे, अच्छे तरह से आप इनके ड्रामास के विषय में जानते होंगे। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रामास हैं, ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, है ना। हेमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, ट्रोलियस ट्रोलियस एंड क्रेसिडा है ना। और अगर कॉमेडी की बात करें, कॉमेडी ऑफ एरर है ना, ट्रेजिक कॉमेडी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो मतलब लॉट ऑफ प्लेस, काफी प्लेस हैं इनके। तो इंग्लिश लिटरेचर के आपके कौन है? प्लेराइट है, पोइट है और एक्टर है। और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। देखिए दूसरा, वर्ल्ड्स प्री इमिनेंट ड्रामाटिस्ट, ठीक। अगर हम इनको वर्ल्ड के पहले, वर्ल्ड के पहले एक
ड्रामाटिस्ट के रूप में मानते हैं तो ये भी मानना गलत नहीं होगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर से जो पहले ड्रामास लिखे जाते थे, है ना, जो विलियम शेक्सपियर से पहले ड्रामास लिखे जाते थे, उन ड्रामास में उतनी ज्यादा मैच्योरिटी देखने को नहीं मिली है जितनी विलियम शेक्सपियर के बाद के वर्क्स में आपको मिलती है। ठीक, और विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी माना जाता है। इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी टीजीटी में रिपीटेड है 3 से 4 बार। यूपी टीजीटी में रिपीटेड है, बार्ड ऑफ एवन किसको कहते हैं, है ना, हु वाज द बार्ड ऑफ एवन। तो ये आपका यूपी टीजीटी में 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि बार्ड ऑफ एवन किसे कहा गया है, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा गया है। ठीक है, देखिए ये एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कौन है विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश प्लेराइट, पोइट और एक्टर हैं, वर्ल्ड के प्री इमिनेंट ड्रामाटिस्ट हैं, और इंग्लैंड का नेशनल पोइट इनको कहा जाता है, और बार्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता है। क्लियर। अब आइए देखते हैं, अच्छा ये किस एरा से बिलोंग करते हैं, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका क्वेश्चन में आया हुआ है, ये भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे प्लेज की है, इनकी पोइट्री है ना, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, इनकी कॉमेडीज हैं, इनकी ट्रेजेडीज हैं, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका और एरा भी पूछा गया है, विलियम शेक्सपियर किस एरा से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुआ है, पहले पूछा गया है। देखिए किस एरा से बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन और जैकोबियन। ये एक ऐसे राइटर हैं जो दोनों एलिजाबेथन एरा से भी और जैकोबियन एरा से भी, दोनों एरा से बिलोंग करते हैं। ठीक, एलिजाबेथन एरा का टाइम कैसे पता चलेगा आपको कि भाई एलिजाबेथन एरा कब से कब तक था, देखिए मैं बता देता हूं, 1558 से 1603। इधर नहीं लिखते इसको, इसको हम इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1558 से 1603। एलिजाबेथन एरा का टाइम पीरियड कब का है, 1558 से 1603। और जैकोबियन एरा का टाइम कब का है, 1603 से कब, 1625। और विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564 में जन्म हुआ था, मतलब एलिजाबेथन एज में इनका जन्म हुआ है। ठीक, और डेथ कब हुई थी इनकी, कब डेथ हुई थी, 1616 में इनकी डेथ हुई है। तो कहाँ डेथ हुई है इनकी, जैकोबियन एरा में, है ना। तो ये आपके एलिजाबेथन और जैकोबियन दोनों एरा से, ठीक है ना, दोनों से ही आपके बिलोंग्स करते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं विलियम शेक्सपियर का जन्म, कब जन्म हुआ था इनका, 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है। और जैसा हमारे यहाँ बच्चे के जन्म के बाद 2 से 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद एक विधि होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नामकरण की एक विधि होती है ना। तो उसी तरह से यहाँ एक विधि है बैप्टाइज्ड जिसको हम कहते हैं, है ना, एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बैप्टाइज्ड। तो इनकी हमें जन्म की प्रॉपर डेट नहीं मिलती है, विलियम शेक्सपियर के जन्म का कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलता है, और बहुत सारी इनके विषय में बातें ऐसी हैं जो 100% श्योर नहीं है, लेकिन जो प्लेराइट्स हैं वो ये मानते हैं, है ना, वो ये मानते हैं। इनकी डेट मिलती है हमको 26 अप्रैल 1564 के, 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज्ड किया गया था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनका नामकरण किया गया था। अच्छा, ये जो होता था ये
बच्चे के जन्म के 3 दिन के बाद होता था सभी का। जिस दिन जन्म हुआ है उसके 3 दिन बाद ये एक प्रक्रिया होती थी बैप्टाइज्ड की। तो वो बैप्टाइज्ड की हमें डेट मिलती है 26 अप्रैल 1564। ठीक। अब 26 अप्रैल 1564 को इनका बैप्टाइज्ड हुआ, इसका मतलब इनका जन्म कब हुआ? 3 दिन पहले 23 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है। ठीक। कहाँ होता है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ये वो प्लेस है जहां विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ। ठीक। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्या सकते हैं? ये है ना, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ये एक गांव है ना, जैसे अपने यहाँ होते हैं गांव, वैसे ही इंग्लैंड में ये एक गांव है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया जाता है, और ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। दोनों आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कहाँ विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ है? वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन या ऑन एवन? आपके आयोग ने इस अपॉन एवन को सही माना है, या हम ये कहें कि हम नियरेस्ट आंसर को, आप कोई भी एग्जाम भी अगर सोल्व कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के आप पेपर को सोल्व कर रहे हैं, तो हम हमेशा नियरेस्ट, जो क्वेश्चन के नियरेस्ट आंसर होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम सही मानते हैं। ठीक। तो ये जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है, ये एक विलेज है। अच्छा, अब स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, ये एक किसका नाम है? टाउन का नाम है। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन ये एक टाउन का नाम है। किसका नाम है? टाउन का नाम है। आओ देखते हैं, है ना। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, आयोग आपका इसी आंसर को सही मानता है कि आपके विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ है? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। ठीक। ये एक विलेज का नाम है। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन ये एक टाउन का नाम है। और एक जगह वार्कविकशायर है, ये वहां सिटी है। ठीक है, ये वहां की आपकी एक सिटी है। सही है। देखिए, मेरे साथ के साथ बिल्कुल आप बोलते चलिए, लिखते चलिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और इतना मैं कह सकता हूं, इतना मुझे विश्वास है, इतना मैं कह सकता हूं कि अगर आप ये पॉइंट्स मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, लिखेंगे चाहे बोलेंगे, ये पॉइंट्स मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, तो ये आपका बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ, बिल्कुल 100% प्रिपेयर होता चला जाएगा ये मैटर। आपको केवल ये नोट्स अगर आप बनाएंगे, इनको उठाना है, एक बार पढ़ना है, और आपका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल पक्की हो जाएगी, है ना। देखो, फिर दोबारा से देख लेते हैं, जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है? 23 अप्रैल 1564 को जन्म होता है। बैप्टाइज्ड कब हुआ है? 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज्ड हुआ है। कौन से एरा से बिलोंग करते हैं विलियम शेक्सपियर? एलिजाबेथेन और जैकोबियन एरा से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथेन एज का टाइम क्या है? 1558 से 1603 है, और जैकोबियन का 1603 से 1625 है। ठीक। अब जन्म कहाँ हुआ? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन आपको हमेशा ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, लेकिन राइट आंसर अपॉन एवन होगा। अब आइए बात करते हैं पेरेंट्स की। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है कोई इतना अच्छा नहीं था, है ना। जैसे आप अगर जॉन गेल्सवर्दी पढ़ेंगे, तो जॉन गेल्सवर्दी को हम ये कह सकते हैं एक सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि चांदी की चम्मच को मुंह में लेके पैदा होना, है ना। मतलब कि वो इतने वेल सेटल्ड थे, इतने अच्छी, इतने रिच फैमिली से थे कि उनको संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी लाइफ में प्रयास तो सभी करते ही हैं, है ना, मेहनत सब करते ही हैं, लेकिन उस लेवल के संघर्ष की कभी जरूरत नहीं पड़ी जिस लेवल के संघर्ष को विलियम शेक्सपियर ने फेस किया है अपने जीवन में, है। अब देखते हैं, आइए। इनके फादर का नाम है जॉन शेक्सपियर, माता जी का नाम है मैरी आर्डन। मैंने
वीडियो शुरू की थी तभी बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं। ये एरा का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बर्थ का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट फोर्ट अपॉन एवन का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बार्ड ऑफ एवन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल पोइट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, और यहां तक के इनके पेरेंट्स का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स के नाम भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन। ठीक है, मदर का नाम था मैरी आर्डन, फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। क्या करते थे ये? ग्लव मेकर का काम करते थे, है ना। जो ग्लव्स होते हैं, जो हाथ में पहनने वाले ग्लव्स होते हैं, उनको बनाने का ये काम किया करते थे। तो इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, इतना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन विलियम शेक्सपियर को दिला पाते। ठीक है, आओ देखते हैं। अच्छा, विलियम शेक्सपियर के अलावा इनके कुछ भाई थे, डॉटर्स थी इनकी। इनके कुछ भाई थे और इनकी सिस्टर्स थी। जॉन शेक्सपियर के और मैरी आर्डन के तीन और लड़के थे। तीन और लड़के थे, कौन कौन? एडमंड, गिलबर्ट और रिचर्ड। दो डॉटर थी इनकी, जॉन और जूडिथ। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखो JOAN, ये आपका फीमेल होता है, और एक होता है JOHN, ये आपका मेल होता है। ग्रामर की वोकैबुलरी के पोर्शन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है TGT के ही एग्जाम में, है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ बच्चे ये कहें कि जी जितना आप पढ़ा रहे हैं सब कुछ ही पूछा गया है, तो भैया कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। TGT के प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन आपको 100% वहां मिलेंगे। जो जो बता रहा हूं सब कुछ एनालिसिस किया हुआ है, सब कुछ पहले से ही तैयार करके लाया हुआ मैटर है। आपको 100% वहां से ये मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा। कौन है विलियम शेक्सपियर? इंग्लिश प्लेराइट, पोइट एंड एक्टर हैं, वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामाटिस्ट हैं। ठीक है, इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है। 23 अप्रैल 1564 को जन्म हुआ था, 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज्ड किया गया है। ठीक, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ है। पेरेंट्स हैं इनके जॉन शेक्सपियर, मैरी आर्डन, और इनके अलावा इनके तीन भाई हैं, एडमंड, गिलबर्ट, रिचर्ड। दो इनकी सिस्टर्स हैं, जॉन और जूडिथ। ठीक है, और आपके एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन एरा आपका कब से कब तक है? 1558 से 1603 तक, और जैकोबियन एरा आपका कब से कब तक है? 1603 से 1625 तक। आई होप कि यहां तक आपको ये मैटर क्लियर होगा। आइए देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा और। आइए देखते हैं अब हम आगे। हमने अभी तक कहां तक चीजें पढ़ी कि इनके पेरेंट्स जो थे, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स थे जॉन शेक्सपियर, मदर थी मैरी आर्डन। ठीक, और उनके तीन और लड़के थे और दो और लड़कियां थी। तीन और बॉयज थे और दो गर्ल्स थी, एडमंड, गिलबर्ट, रिचर्ड, उनके तीन बेटे और थे, और दो डॉटर्स थी, जॉन और जूडिथ। यहां तक क्लियर है। अब आइए देखते हैं, विलियम शेक्सपियर जो हैं आपके अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड हैं। ठीक है, कौन से नंबर के चाइल्ड हैं? थर्ड चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के। और एक इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट सर्वाइविंग है। विलियम शेक्सपियर से जो पहले इनके भाई बहन जन्म लिए थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए थे, वो जीवित नहीं रह पाए थे किसी भी कारणवश। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर कौन है? अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड हैं और फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड है। क्लियर है ये बात? फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड है। इनका जन्म हुआ कब था? इनका जन्म हुआ था फीस्ट ऑफ सेंट जॉर्ज डे, है ना।
सेंट जॉर्ज डे का एक फीस्ट मनाया जाता है। फीस्ट मीन्स होता है उत्सव मनाया जाता है ना। जैसे हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, होली के, दिवाली के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उसी तरह से इंग्लैंड में एक सेंट जॉर्ज डे का एक उत्सव मनाया जाता है, जिसके दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर। अब आइए देखते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। इनकी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड तो उतना अच्छा था नहीं कि भाई बहुत लंबी चौड़ी या बहुत मतलब डिग्री कॉलेज में किसी अच्छे स्कूल में जाके स्टडी कर पाए, तो उतना अच्छा तो फैमिली बैकग्राउंड था नहीं। अकेले फादर थे, बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया, बिजनेस चलाने के लिए पैसा लिया, और उस पैसे को बिजनेस में लोन होने की वजह से, बिजनेस में लॉस होने की वजह से उस पैसे को खो बैठे, है ना। तो बहुत ज्यादा कर्जे में आ गए थे, तो उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाए, उतना अच्छा इनको नहीं पढ़ा पाए। फिर भी उसके बावजूद भी इनकी एजुकेशन कहाँ हुई, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल होते हैं जहाँ बच्चा फ्री में जाकर पढ़ लेता है, वहां इनका एडमिशन कराया गया। और कब कराया गया? 1574 में, 1574, 1574 में इनका एडमिशन कराया गया, जिसको कहेंगे लोकल ग्रामर स्कूल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कहाँ विलियम शेक्सपियर ने अपनी एजुकेशन कहाँ ली है, लोकल ग्रामर स्कूल में। या फिर आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड। ठीक है, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड, ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। लोकल ग्रामर स्कूल, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको यही आंसर मिलेगा, है ना। लोकल ग्रामर स्कूल ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, और यही सही भी है। सही ये भी है, लेकिन फेमस इसी नाम से है, लोकल ग्रामर स्कूल, क्योंकि वो फ्री एजुकेशन थी, है ना, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था। अच्छा, चलो फ्री एजुकेशन के लिए उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन फाइनेंशियली स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही। और ये कहाँ थे हम थे यहाँ एजुकेशन पर। एजुकेशन इनकी कहाँ हुई है? लोकल ग्रामर स्कूल में इनकी एजुकेशन हुई है। और कब ज्वाइन किया इन्होंने, कहाँ कब स्टार्ट किया? 1574 में, 1574 में इन्होंने स्कूल यहाँ स्टार्ट किया, जब इनकी एज 10 साल की थी। अच्छा, आज की तरह एजुकेशन नहीं थी, जैसा आज के समय में एजुकेशन है, उस समय ऐसा नहीं था कि आज बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा, फिर प्री नर्सरी में जाएगा, फिर नर्सरी में जाएगा, है ना, फिर किंडरगार्टन में जाएगा। मतलब ये सब जो स्टेप्स थे उस समय नहीं थे, है ना। तो इनका क्या था, डायरेक्ट ये स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया, इनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई, और दुर्भाग्यवश ये उस लेवल की, या जितनी चाहते थे उतनी नहीं पढ़ाई कर पाए। फादर को बिजनेस में लोन होने की वजह से उनको फादर को सपोर्ट करना था, फादर को सहारा लगाना था अपनी इनकम के सोर्स के, अपनी इनकम से। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? मात्र 4 साल के बाद, 1578 में। 1578 में ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। और किस लिए छोड़ा? ताकि वो अपने फैमिली को संभाल सकें, अपने फादर को सपोर्ट कर सकें। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो इन्होंने स्कूल से सीखा था, उसके लिए बेन जॉनसन ने इनको एक रिमार्क किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक रिमार्क किया है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। विलियम शेक्सपियर ने इनके ऊपर रिमार्क किया है कि विलियम शेक्सपियर कैसे हैं, जो स्मॉल लैटिन, थोड़ी सी लैटिन जानते हैं, और लेस ग्रीक, और थोड़ी सी ग्रीक जानते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये छोटा सा सेशन है यहाँ तक के लिए। देखिए, विलियम शेक्सपियर अपने आप में बहुत ब्रॉड है ना, इतना बड़ा क्राइटेरिया है विलियम शेक्सपियर का कि चाहते हुए भी एक या दो वीडियो में हम इनको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर आज केवल बायोग्राफी ही आज कंप्लीट करूंगा मैं इनकी, तो उसके लिए काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेंथी वीडियो हो जाएगी। ना तो आप अच्छे तरह से वीडियो देखते समय चीजों को याद रख पाएंगे, और ना ही उतनी लंबी वीडियो देखने में आप कंफर्टेबल रहेंगे।
ठीक है, तो आज हमारी इनकी वीडियो यहाँ तक है और बिल्कुल इसी पॉइंट से 1578 तक आज हमने इनकी बायोग्राफी को देखा है। अगला हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे 1580 से, जहां ये शादी करते हैं एन हैथवे से, है ना, जहां ये शादी करते हैं एन हैथवे से, उनसे इनका अफेयर होता है और मजबूरीवश मतलब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से इन्होंने शादी करने के लिए खुद को एग्री किया, अपने आप को इन्होंने तैयार किया 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए, है ना। तो आज का हमारा ये सेशन एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज लगा लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को। बैप्टाइज्ड किया गया कब? 26 अप्रैल 1564 को 1564 में। कौन से एरा से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथियन एरा से बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एरा से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथियन एरा का टाइम क्या है? 1558 से 1603, और जैकोबियन एरा का टाइम क्या है? 1603 टू 1625। ठीक है, और पेरेंट्स का क्या नाम है इनके? पेरेंट्स का नाम है इनके जॉन शेक्सपियर, मदर का नाम है मैरी आर्डन। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था इनका? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नाम की जगह थी जहां इनका जन्म हुआ था। अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड थे और फर्स्ट सर्वाइविंग चाइल्ड थे। कब जन्म हुआ था? फीस्ट ऑफ सेंट जॉर्ज डे, है ना, फीस्ट ऑफ सेंट जॉर्ज वाले दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1574 में इन्होंने एक फ्री लोकल ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया था। जब ये 10 साल के हो गए थे तब इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, और फादर के डेब में चले जाने के बाद, कर्जे में चले जाने के बाद, उनको सपोर्ट करने के लिए इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा 1578 में, 1578 में। और जब यहाँ इन्होंने स्कूल छोड़ा, हम अभी आगे पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की वीडियोस में आगे बढ़ेंगे कि बेन जॉनसन ने इनको पढ़ने के बाद रिमार्क किया था स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक। बेन जॉनसन ने इनको कहा था कि भाई चौथी पास लड़का, मतलब जिसने केवल 4 साल पढ़ाई की है और उसको वो क्या ही सीख पाया होगा, है ना। हालांकि इन्होंने पॉजिटिव कमेंट किए हैं इनके खिलाफ, लेकिन ये एक कमेंट था कि स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक किसको कहते हैं? विलियम शेक्सपियर को कहते हैं, बेन जॉनसन। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पर आपके लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और बायोग्राफी को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी हमारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें, सबसे पहले मिलती रहें और आप सीखते रहें। अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वोकेबलरी टिप्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पेज को फॉलो कर सकते हैं, और शॉर्ट वीडियोस के लिए हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। तो आज के लिए विलियम शेक्सपियर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।